नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 12th की जो दूसरी पोएम हम लोगों ने देखी थी, दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर वो भी कर चुके हैं। और आज हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा सिलेबस देख लें। जो वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पहली पोएम मैं करा चुका हूँ, उसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया उसका भी कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही प्रोज में पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और दूसरी पोएम भी कंप्लीट हो गई, जिसका सेंट्रल आइडिया बचा है और आज ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को, यानी दूसरी पोएम क्लास 12th की जो दूसरी पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी गंदी एरिया के स्कूल की कक्षा के तत्व। इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप सेंट्रल आइडिया समझ जाओगे तो खुद से भी लिख सकते हो बना के। सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य और आइडिया मीन्स होता है विचार, यानी मुख्य विचार, पोएम के मुख्य विचार। पूरी पोएम में क्या बताया गया है और क्या लिखा गया है, किसके बारे में बताया गया, इसके जो मुख्य विचार हैं वही सेंट्रल आइडिया होता है। आइए देखते हैं अब। दिस पोएम यह कविता कौन सी? एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम। यह पोएम इज कंपोज्ड मीन्स लिखी गई है वाई स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में, इस कविता में हैज प्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत किया गया अ ट्रू पिक्चर, एक वास्तविक तस्वीर को, ऑफ द लाइफ मीन्स जीवन की। इस कविता में जीवन की एक वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत किया गया है। इन द स्कूल चिल्ड्रन मीन्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन मीन्स स्कूल के बच्चों की, लिविंग मीन्स रहते हैं, इन द स्लम मीन्स गंदी एरिया में, ऑफ टायरोलीज वैली मीन्स टैरोलीज घाटी पर। इस पोएम में, इस कविता में टायरोलीज घाटी की गंदी एरिया के स्कूल, यानी इस कविता में टायरोलीज घाटी पर स्कूल में रहने वाले बच्चों की एक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। आइए देखते हैं अब आगे। चिल्ड्रन नहीं, ये नहीं, यहाँ तक हो गया। द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, यानी गंदी एरिया के बच्चे, आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, कंडीशन मीन्स दशा, यानी गंदी एरिया के बच्चे बहुत दयनीय दशा में होते हैं। ड्यू टू देयर पॉवर्टी मीन्स अपनी गरीबी की वजह से। एंड इलिटरेसी, इलिटरेसी मीन्स क्या होता है? असाक्षरता। एक साक्षर होता है, एक असाक्षर, यानी पढ़े लिखे ना होने की वजह से। यानी गंदी एरिया के बच्चे बहुत दयनीय दशा में हैं और
दयनीय दशा में अपनी गरीबी और अशिक्षा के अभाव में, अशिक्षा के कारण। दे देयर पेल फेस, उनके पीले चेहरे। एक्सप्रेस मीन्स बताते हैं, सैडनेस मीन्स उदासी को। उनके पीले चेहरे उनकी उदासी को बताते हैं। दे लुक लीन, वे लुक लीन स्किनी, वे बहुत दुबले पतले दिखाई पड़ते हैं। एंड बोनी, और छोटे, वे बहुत दुबले पतले और छोटे दिखाई पड़ते हैं। दे आर लुक लाइक रूटलेस वीड्स, वे एक जड़ रहित, रूटलेस मीन्स जड़ रहित, वीड्स मीन्स खरपतवार, वे रूटलेस यानी जड़ रहित खरपतवार की तरह दिखाई पड़ते हैं। विच कैन नॉट रेसिस्ट, विच मीन्स जो, कैन नॉट रेसिस्ट मीन्स विरोध नहीं कर सकते, एनीथिंग मीन्स किसी का भी, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स होता अस्तित्व। यानी गंदी एरिया के बच्चे एक जड़ रहित खरपतवार की तरह हैं जो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते हैं अपनी अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। द पोइट वॉइस मीन्स कवि की आवाज़। हैव कंसर्न मीन्स चिंतित है। फॉर दीज चिल्ड्रन मीन्स इन बच्चों के लिए, यानी कवि इन बच्चों के लिए बहुत चिंतित हैं। हु मीन्स जो, लिव मीन्स रहते हैं, ऑल देयर लाइफ मीन्स अपने पूरे जीवन भर, इन अ स्लम मीन्स गंदी एरिया में, एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, और उनके पास कोई अवसर नहीं होता। टू एन्जॉय मीन्स आनंद लेने का, द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के वास्तविक आशीर्वाद को, वास्तविकता को। यानी कवि उन बच्चों के बारे में चिंतित हैं जो अपना पूरा जीवन इन गंदी एरिया में बिताते हैं और जीवन की वास्तविकता का अवसर नहीं ले पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आप लोगों का सेंट्रल आइडिया। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज आप लोगों की ये दूसरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।